Hello guys, welcome my YouTube channel दमयंती नामा ऑफिशियल विथ न्यू वीडियो। टुडे टॉपिक है फ्लैक्स। तो अगर हमने पहले अगर जिसने मेरी फॉलो किया होगा, हमने एक वेबसाइट बनाई थी होटल बीटी होटल। उसमें हमने अलाइनमेंट करने के लिए, लेफ़्ट राइट अलाइन करने के लिए हमने फ्लोट यूज़ किया था। ठीक है, तो फ्लैक्स को आप उसको अल्टरनेट समझ लो। पहले अगर आप एडवांस में जा रहे हो तो लेफ़्ट फ्लोट राइट की ज़रूरत नहीं होगी, हम फ्लैक्स के थ्रू कर सकते हैं। और प्लस जब हमें ना फ्लोट से क्या था, तो हमें रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए वेबसाइट को फ्लोट नन करना पड़ा था। ठीक है, लेकिन फ्लैक्स में हमें ये नहीं करना पड़ेगा, इसलिए सब मैक्सिमम फ्लैक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फ्लैक्स में जाने से पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे और कुछ अगर आपको कुछ कभी होता है कि आपको अलाइन एकदम चारों तरफ से अलाइन करना होता है, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट, तब भी आप यूज़ कर सकते हो फ्लैक्स। ठीक है, अगर आपको विड्थ मैक्सिमम कभी होता है हमें विड्थ ना दें और हम ऑटोमेटिक हमारे उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग सेट हो जाए, तब भी हम फ्लैक्स यूज़ कर सकते हैं। कैसे वो हम बनाते हैं, सबसे पहले हम एक पेरेंट डिव बनाते हैं और उसके अंदर 3 चाइल्ड डिव। यहाँ पे एक मैंने पेरेंट डिव लिया जिसकी क्लास दी मैंने फ्लैक्स कंटेनर। उसके अंदर 3 डिव लिए जिसमें आइटम क्लास कॉमन है सबके लिए और एक आइटम 1 2 3 दिया, तो वो ऐसे कुछ डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब हम इसी के अंदर कुछ CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट हम फ्लैक्स की प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, तो हमें उसके लिए होता है कि आपको उसका जो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इन आइटम पे अलाइन करना है, तो मैं क्या करूँगी, जब भी हम फ्लैक्स की प्रॉपर्टी हैं तो हमें डिस्प्ले फ्लैक्स लेना पड़ता है। वो हम आपकी जैसे मुझे इसमें अप्लाई करनी है फ्लैक्स प्रॉपर्टी, तो उसके पेरेंट में आप डिस्प्ले फ्लैक्स तो करोगे। तो हम क्लास में डिस्प्ले फ्लैक्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी ये आइटम ये ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये 1 बाय पूरा विड्थ ले रहे हैं। जैसे मैंने इसके पेरेंट में डिस्प्ले फ्लैक्स अप्लाई किया, यूसी अब मुझे डिस्प्ले ब्लॉक नहीं करना पड़ा, ये सारे विड्थ ने ले लिए जितना उसके स्पेस की ज़रूरत है, तो ये एक तब से इनलाइन हो गया। ठीक है, ये फ्लैक्स हो गया। पहली पॉइंट याद रखना, अगर आपको फ्लैक्स प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो, क्योंकि हम चाहते हैं, अभी बहुत से होता है कि हमें ना न्यू लाइन में ना के एक ही लाइन में आए, तो ये यूज़ किया जाता है। हाँ, हमने जैसे डिस्प्ले फ्लैक्स अप्लाई किया तो ये ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब फ्लैक्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है। एक होती है फ्लैक्स डायरेक्शन। डिफ़ॉल्ट फ्लैग डायरेक्शन रो होती है, तो ये डिफ़ॉल्ट आपकी रो फॉर्म में आ गई। अगर आपको रो रिवर्स करोगे तो रिवर्स यानी इसी के रिवर्स से स्टार्ट होगी। ठीक है, अगर मैं इसको एक कॉलम में कन्वर्ट करती कॉलम, तो ये कॉलम फॉर्म में आ जाएगी जो आपकी पहले से ही थी। कॉलम रिवर्स में करें तो ये देखो 1 नीचे आ गया, 2 3 रिवर्स फॉर्म में आ गई। तो ठीक है, ये होती है कॉलम डायरेक्शन की। डिफ़ॉल्ट रो होती है, तो हम रो के साथ चलते हैं अभी। ठीक है, हमने रो सेट कर दिया इसका। इसकी हम बैकग्राउंड कलर ऐड कर देते हैं ताकि कुछ लुक सही आ जाए। इसका अब हमने बैकग्राउंड कलर ऐड कर दिया। इसमें बैकग्राउंड कलर इसमें ऐड नहीं करते हैं, हमने इसमें फ्लैक्स की 2 प्रॉपर्टी ऐड कर दी, डिस्प्ले फ्लैक्स और डिस्प्ले डायरेक्शन। ठीक है, और जो इनसाइड है उसके अंदर हम कुछ बैकग्राउंड कलर हम ऐड कर देते हैं। F4 मैंने बैकग्राउंड कलर ऐड किया। आइटम हो गए, और इसमें मैं बॉर्डर ऐड कर देती हूँ, बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल मैंने बॉर्डर रेडियस ऐड कर दी। आइटम विड्थ इसकी मैंने सेट कर दी। इनिशियली मैं 200 पिक्सल दे रही हूँ। आगे हम इसके में नीड ही नहीं होगी विड्थ देने की। जब हम फ्लैक्स की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो हमें विड्थ देने की ज़रूरत नहीं होगी, मैंने विड्थ इसकी सेट कर दी है। अब इसमें मैं मार्जिन ऐड कर देती हूँ अराउंड 10 पिक्सल। अगेन मैं पैडिंग ऐड कर रही हूँ, इसमें पैडिंग में ऐड कर देती हूँ अगेन 10 पिक्सल। तो ये ऐसा कुछ आ रहा है। टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं हम इसका, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फाइन। ये कुछ ऐसे दिख रहा है। मैं इसमें बॉर्डर कलर भी मैं बॉर्डर ऐड कर देती हूँ 1 पिक्सल सॉलिड 3333। चेंज कर देते हैं, इसका थोड़ा डाउन कर देते हैं। बॉर्डर कलर में चेंज कर देती हूँ दिस वन, राइट। ये आइटम हो गए।
पहली प्रॉपर्टी होगी, दो प्रॉपर्टी मैंने, अगर आपको फ्लेक्स चाहिए तो पेरेंट में डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना होगा, और फ्लेक्स डायरेक्शन रो तो डिफ़ॉल्ट होती है, तो नो नीड, अगर आप नहीं भी दोगे डायरेक्शन तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको रिवर्स करना हो या फिर इसको इस फॉर्म में डिस्प्ले करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रो को मैं कॉलम में चेंज करती हूँ, तो ये किस फॉर्म में आ जाएंगे, ये इस फॉर्म में आ जाएंगे, राइट। ये प्रॉपर्टी हो गई, ये तो है पेरेंट में अप्लाई करने वाली। अब कुछ प्रॉपर्टी होती है जो हमें चाइल्ड एलिमेंट्स में अप्लाई करना पड़ेगा, जो हमारी ये आइटम है। पहला मैं आइटम पे लेती हूँ, पहली प्रॉपर्टी हम स्टार्ट करते हैं जो होगी आपकी फ्लैक्स, हम लेते हैं श्रिंक, ओके। आइटम 1, जैसे ही मैं इस पर फ्लैक्स, उससे पहले एक और पेरेंट की एक और प्रॉपर्टी में बता देती हूँ, फ्लैक्स रैप होता है। अगर मैं इस स्क्रीन है, मेरी स्क्रीन को मैं जूम करती जाती हूँ, तो यहाँ पे स्पेस है, जैसे डाउन करती हूँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तो ये 3 एलिमेंट तो पता नहीं चला, अगर मैं एग्ज़ाम्पल में और एलिमेंट ऐड कर देती हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, आपके 1 ही लाइन में आ रहे हैं, ठीक है, ये 1 लाइन में आ रहे हैं, ये हाइड हो गई। अब मैं चाहती हूँ ये सारे कवर हो जाए, तो पेरेंट में हम एक और प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, फ्लैक्स रैप, यानी मैं इसको रैप कर देती हूँ। तो रैप के भी बहुत सारे होते हैं, तो रैप, तो मैंने रैप किया तो ये सारे क्या हो गए, इस फॉर्म में आ गए। रैप रिवर्स करेंगे तो वापस वो रिवर्स रैप हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। हम फ्लैक्स रैप यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फ्लैक्स रैप यूज़ नहीं किया तो ये आइटम आपको दिख रहे हैं नहीं, 3 आइटम तक तो वर्किंग फ़ाइन, अगर 3 से ज़्यादा हो जाएंगे तो ये ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए हमें चाहते हैं कि न्यू लाइन में आ जाए। कभी आइटम न्यू लाइन में चाहते हो तो आपके पेरेंट में, किस में, फ्लैक्स रैप में हम क्या कर देंगे, इसको रैप कर देंगे सब एलिमेंट्स को, ठीक है। तो सब अपने विड्थ के अकॉर्डिंग सारे इधर डिस्प्ले हो जाएंगे। ये 3 चीज़ें हैं हमें, जो हम पेरेंट एलिमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। अगर देखो ये तो डेफिनेशन क्या करिए, इट्स कम्बाइनेशन ऑफ द फ्लोट और पोजीशन। पहले हम फ्लोट और पोजीशन यूज़ करते हैं ना, फ्लोट लेफ्ट राइट और पोजीशन देने पड़ते, तो वो उसकी ज़रूरत नहीं होती जब हम डिस्प्ले की फ्लैक्स के साथ चलते हैं। तो फ्लैक्स तो अच्छा ना, फ्लैक्स से आपका 2 वर्क हो जाएंगे, फ्लोट भी और पोजीशन भी। तो पेरेंट के लिए आप ये 2 प्रॉपर्टी जो फ्लैक्स में यूज़ करनी, फ्लैक्स के साथ पेरेंट एलिमेंट में यूज़ करनी है। फर्स्ट डिस्प्ले फ्लैक्स होना चाहिए, फ्लैक्स डायरेक्शन, अगर आप डायरेक्शन नहीं दोगे तो डिफ़ॉल्ट रो कंसिडर होगी। फ्लैक्स रैप आपके यूज़ होंगे रिस्पॉन्सिव में, ठीक है। अब बाकी हम प्रॉपर्टी है वो हम चाइल्ड एलिमेंट में स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं फ्लैक्स, मैं आइटम वापस 2 है, 3 आइटम कर देती हूँ, 3 आइटम के साथ हम चलते हैं। इसमें मैं प्रॉपर्टी देती हूँ फ्लैक्स श्रिंक अगर मैं 0 दे देती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल श्रिंक, तो आपका जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यू सी, जैसे ही मैं श्रिंक 1 कर देती हूँ तो श्रिंक प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी और फर्स्ट फिक्स हो जाएगा, बाकी उसके अकॉर्डिंग स्पेस लेगा। मैं इसमें से ये प्रॉपर्टी हटा देती हूँ रैप, इसको कमेंट कर देती हूँ ताकि आप फ्यूचर में यूज़ कर लूँ। मैंने फर्स्ट रैप हटा दिया। श्रिंक मैं पहले आइटम को करती हूँ 0, ठीक है। जैसे मैं इसको 0 करूँगी, देखो ये श्रिंक, इसमें मतलब श्रिंक प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई, ठीक है। इसकी जो विड्थ है उसने कवर की है। 1 करने पे श्रिंक, इसका मतलब ये पोजीशन के अकॉर्डिंग सेट हो चुका है। मतलब आप विड्थ, अगर इससे और क्लियर करने के लिए हम 2 आइटम लेते हैं, आइटम 1 एंड आइटम 2। आइटम 1 पे मैंने 0 कर दिया, दैट्स मीन आपका श्रिंक अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब जो विड्थ आपने इनिशलाइज की है वो इतनी होगी। श्रिंक 1 का मतलब ये हो गया, श्रिंक का मतलब आप श्रिंक अप्लाई कर सकते हो, मतलब वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। देखो 0 है, श्रिंक 0 मतलब इस पर अप्लाई नहीं होगी, तो इसकी विड्थ कितनी होगी, इसकी विड्थ उसने पहले इसकी विड्थ लिए, फिर बाकी उसने स्क्रीन के अकॉर्डिंग सेट कर दिया। मैं वापस एक 3 लेती हूँ, उस पर भी मैं क्या कर देती हूँ, श्रिंक ये 0 कर देती हूँ। इसका मतलब श्रिंक प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है, इसका मतलब जितनी विड्थ है उतनी लेगा ये। ओके, सॉरी, आइटम इज़ 3, ठीक है। देखो 1 और 2 ने क्या लिया, 1 और 2 ने इसकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग ले लिया। कैपिटल स्क्रीन बड़ी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे स्क्रीन छोटी हुई
तो हमने क्या किया, इसमें श्रिंक 1 कर रखा है। इसका मतलब जितनी स्पेस हो ना उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो श्रिंक प्रॉपर्टी कब यूज़ करनी है, अगर आप वो करना चाहते हो, उसको रीसाइज टाइप का करना चाहते हो, अगर रीसाइज अप्लाई करना है कि आइटम जितनी ही ले जितनी है, तो आप श्रिंक हटा दो। अगर आप स्क्रीन के अकॉर्डिंग सेट करना तो श्रिंक 1 कर दो। ये एक श्रिंक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। ये चाइल्ड में अप्लाई हुई। सेकेंड हम स्टार्ट करते हैं, एक और प्रॉपर्टी होती है श्रिंक ग्रो। श्रिंक ग्रो को हम यूज़ करना है इस प्रॉपर्टी के। चलो हम पहले देखते हैं श्रिंक। हम आइटम इसमें हटा देते हैं, अभी 2 आइटम के साथ चलते हैं। श्रिंक ग्रो सेकंड प्रॉपर्टी है जो चाइल्ड में अप्लाई कर सकते हैं हम। चाइल्ड में श्रिंक ग्रो ये क्या करता है, आपका एक तरफ से स्क्रीन जैसे नंबर ऑफ आपके चाइल्ड एलिमेंट्स की बात करें तो चाइल्ड एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग रेशियो में सेट कर देता है। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी प्रॉपर्टी 1 सेट की है, तो जैसे अभी हम यहाँ आते हैं, ये भी इसकी श्रंक की वजह से इसकी विड्थ जितनी है ना इनिशलाइज की गई, में 200 पिक्सल इतना ले रहा है। जैसे हम स्क्रीन कैपिटल करते जाते हैं तो देखो ये इन दोनों से कंपेयर में इसका रेशियो ज़्यादा आ रहा है, राइट, क्योंकि हमने इसमें क्या प्रॉपर्टी सेट की है, फ्लैक्स ग्लो, ठीक है। इसका जितना भी ये हो गया ना उससे उस रेशियो में ही ज़्यादा आएगा। मैं थर्ड आइटम में सेम ये प्रॉपर्टी यूज़ करती हूँ, राइट। इसका रेशियो मैं थोड़ा और इंक्रीज़ कर देती हूँ 1, तो ये क्या होगा, इसके कंपेयर में इसकी हाइट क्या होगी, ज़्यादा होगी। स्क्रीन रीसाइज करके देखते हैं, यू कैन सी अब आइटम 3 कंपेयर टू T2 से ज़्यादा है, ठीक है। ये मैक्सिमम कभी नीड तो नहीं होती है, आप नॉर्मली 0 सेट करते। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी अब 0 सेट कर दी, मतलब प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी, बस 1 ही जो आपका वो है वो उस आइटम के अकॉर्डिंग ज़्यादा जाएगा। ये है ग्लो वाली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट तीन प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी हम लेते हैं फ्लैक्स बेसिक। बेसिक एक तरफ से होती है विड्थ, अगर मैंने 0 सेट कर दिया तो ये आपको अप्लाई नहीं करेगा, मतलब आपकी जो विड्थ है वो अप्लाई नहीं करेगा, जो है उसके अकॉर्डिंग देखो। आइटम 1 और आइटम 3 की विड्थ देखो, जैसे मैंने इस एक और मैंने बेसिक लिया, ठीक है। नाउ इट्स की विड्थ यू कैन सी आइटम 3 की विड्थ में कोई विड्थ नहीं ली इसने, ये तो ग्रो की प्रॉपर्टी की वजह से। अगर मैं ये ग्रो हटा देती हूँ, ठीक है, ये देखो कितना लिया इसने, इसमें कोई विड्थ अप्लाई नहीं किया। जैसे ही मैंने इसको बेसिक्स 1 कर दिया, मतलब जो इसकी इनिशियलाइज विड्थ है उसको लेगा, विड्थ का काम करता है, ठीक है। आइटम की 3 प्रॉपर्टी हुई। श्रिंक ये बताता है अगर आपने 0 किया तो श्रिंक नहीं होगा। अगर आप चाहते हो स्क्रीन के अकॉर्डिंग सेट हो जाए तो श्रिंक को हम 1 कर देंगे। अगर आपको रेशियो में चाहिए कि मैं चाहती हूँ कि आपका नंबर ऑफ़ ये नंबर ऑफ़ वाला आइटम पर्टिकुलर अदर से 1% थोड़ा उसका डबल हो जाए, या फिर उसके 2% रेशियो में ज़्यादा हो जाए, तो आप 1-2 कर सकते हो। अगर आप नहीं चाहते तो 0 सेट कर दोगे। बेसिक क्या होती है, 0 सेट कर दी, इसका मतलब आपकी विड्थ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें जो विड्थ सेट की गई। अगर आपने 1 किया इसका मतलब जो इसमें स्टैटिक विड्थ है वो यूज़ होगी, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, ये सारी प्रॉपर्टी। अब मैं इन प्रॉपर्टी को कमेंट करती हूँ। नाउ इन पे कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है, सब तीनों यू कैन सी ये 3 इतने ही विड्थ में आ रहे हैं। अब हम इन तीनों जो 3 प्रॉपर्टी उसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट एक सिंगल में। फ्लैक्स पहले अगर मैंने फ्लैक्स दिया 1, डेट्स मीन्स इसका श्रिंक 1 हो गया। तो श्रिंक 1 का क्या कहता है, श्रिंक 1 कह रहा है कि आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दो। यू कैन सी अब ये इससे पूरी फुल विड्थ ली है, फुल विड्थ। पहले मैंने अगर एक पे आइटम पे किया था तो मेरे क्या हुआ था, दोनों ने 200 पिक्सल ले लिया था, बाकी स्पेस एम्प्टी आ गया था। लेकिन मैं चाहती हूँ पूरी स्क्रीन पे कवर करें, तो मैंने इसको क्या कर दिया, फ्लैक्स 1 अप्लाई कर दिया। सेकंड अगर मैंने लिख दिया 0, दैट मीन्स क्या हुआ, ग्रो मतलब ये इसका मतलब इसके कोई रेशियो में नहीं होगा, कोई रेशियो अप्लाई नहीं होगा। जैसे मैंने इसको 1 कर दिया तो मतलब इसका इक्वल रेशियो में आ जाएगा 1-1, मतलब मैंने स्पेसिफाई किए ही, ठीक है। तो इसका कोई सेंस नहीं है, तो ग्रो 0। थर्ड होता है प्रॉपर्टी बेसिक, जो मैंने यूज़ है वो विड्थ आता है, तो मैं यहाँ विड्थ असाइन कर सकते हैं आप 200 पिक्सल, तो मैंने यहाँ कर दिया 200 पिक्सल।
राइट, इसने 200 पिक्सल। यहाँ से मैं विड्थ हटा सकती हूँ, अब मैं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, विड्थ निकलेगी। तो ये हमारे क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग सेट हो गया। स्क्रीन को मैं रीसाइज करती हूँ, राइट, यू कैन सी। बेसिकली हम ये सारी 3 प्रॉपर्टी होती है, श्रिंक, बेसिक और ग्रो, इसको हम यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्ट फ्लेक्स 1 कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, ये सारे आइटम उसके स्क्रीन के अकॉर्डिंग सेट हो जाते हैं, यू कैन सी। ये इसके ये सेट हो गए, मोबाइल व्यू पे भी हो गए और डेस्कटॉप व्यू में, बस फ्लेक्स 1 कर दिया। फ्लेक्स 1 का मतलब ये है आपने श्रंक उसका 0 कर दिया है, ठीक है, नहीं, श्रंक एक्टिव कर दिया है, बेसिस आपने उसके जो उसकी ऑटो विड्थ होगी वो सेट कर दी है। नेक्स्ट इसका ग्रो है, जो उनका रेशो इक्वल कर दिया, ये फ्लेक्स 1 की प्रॉपर्टी होती है, और हमें इसमें हाइट देने की नीड नहीं हुई, राइट। ये यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, राइट। अब हम चलते हैं, ये क्लियर, ये पेरेंट के लिए हमने ओनली डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप यूज़ किया, और बाकी जो भी प्रॉपर्टी हुई, फ्लेक्स या फ्लेक्स लिखो या फ्लेक्स, इन तीनों को अलग लिखो, वो हमने किस में किया है, हमने रैप उसमें किया है, चाइल्ड एलिमेंट्स में, ठीक है। अब हम एक क्या करते हैं, हम एक इस प्रॉपर्टी को हटा के हम देते हैं, अभी हम ट्राई करते हैं इसकी डायरेक्शन वर्टिकल कर देते हैं, फ्लेक्स अब पेरेंट में हम काम करते हैं। पेरेंट में मैंने इसको सेट कर दिया कॉलम, तो ये मेरे ऐसे विड्थ हो गई, राइट। और मैं इसको कुछ हाइट दे देती हूँ 15 VH, राइट। और बैकग्राउंड कलर में कुछ ये दे देती हूँ, उसका बैकग्राउंड कलर, राइट। ये इतना हो गया, 15%, सॉरी, VH मतलब ये आपकी जो स्क्रीन है उसका 50% हो गया, राइट। नाउ इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, फ्लेक्स की प्रॉपर्टी होगी। अब हम चाहते हैं इसको रो ही कर देते हैं अभी के लिए, एक होता है अलाइन आइटम सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर का क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, ये आपके आइटम इस फॉर्म में सेंटर हो जाएंगे, यानी आप इसको एक्सेस फॉर्म में बोलो तो आपका एक्स एक्सेस में हो जाएंगे, ठीक है। और हम लेते हैं जस्टिफाई कंटेंट, यानी आपको मेन एक्सेस यानी वर्टिकल सेंटर हो जाएंगे। तो मैंने मेन एक्सेस सेंटर कर देती हूँ, तो ये सेंटर हो जाएगा, मतलब आपके टॉप बॉटम सब फिक्स हो गया। अगर मैं इसको डायरेक्शन चेंज कर देती, मैंने कर दी कॉलम, तो ये किस फॉर्म में हो गए, ये हो गया आपके कॉलम डायरेक्शन में। अगर मैं एक टास्क देती हूँ, मैं चाहती हूँ मैं इस यूँ चाहती हूँ फर्स्ट यहाँ आए, फिर सेकंड यहाँ आए, फिर थर्ड आइटम यहाँ आए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने पहले इसको कॉलम वाइज बना कर उसको एक उसमें कर दिया, इधर भी सेंटर इधर से भी सेंटर, राइट। और फिर मैं क्या करती हूँ, जो मेरा आइटम फर्स्ट है, आइटम फर्स्ट है, उसमें मैंने क्या कर दिया, फ्लैक्स अलाइनमेंट सेल्फ, एक अलाइन सेल्फ होता है, उसको मैंने लिख दिया फ्लैक्स स्टार्ट, तो ये क्या से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और जो मेरा थर्ड एलिमेंट है उसको मैंने कर दिया कि मतलब सेल्फ अलाइन हो जाना चाहिए, तो इसको मैंने लास्ट में फिक्स कर दिया फ्लैक्स राइट, तो ये मैं कैसे हो गया, मेरे इस फॉर्म में हो गया। अगर मुझे इस फॉर्म में चाहिए तो फर्स्ट को तो मैं क्या कर दूँगी, इसको एंड कर दूँगी और इसको स्टार्ट कर दूँगी, तो ये मेरा ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ फ्लैक्स की वजह से हुआ, हमने कुछ नहीं किया, बस हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे अलाइन किया और लेफ़्ट राइट कर दिया। अगर आप इसको रो के साथ करोगे तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा, बस इसमें विड्थ कंटेंट की है, राइट। इसको मैं दे देती हूँ स्टार्ट, इसको कर देती हूँ मैं एंड, ओके। इस फॉर्म में आ गया, रो के साथ भी आ गया, कॉलम के साथ उसने वो कवर कर लिया, राइट। ये हो गया। अगर मैंने एक टास्क दिया था कि एक डिव बनाया था चाइल्ड, उसको सेंटर करना था यूजिंग द फ्लैक्स, तो उसमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ करती डिस्प्ले फ्लैक्स पेरेंट में, और अलाइंड आइटम्स और जस्टिफाई आइटम सेंटर किया था।
जस्टिफाई कंटेंट में और भी प्रॉपर्टी होती है, अगर आप जस्टिफाई कंटेंट को आप यूज़ कर सकते हो, कुछ बहुत सारी यूज़ कर सकते हैं। इससे तो ये हो गया। अब इसमें मैक्सिमम हमें ना कौन सी प्रॉपर्टी सेंटर करना होता है, तो हम ये 3 प्रॉपर्टी है यूज़ करते हैं। फ्लेक्स डिफ़ॉल्ट रहता है ये। चाइल्ड में आपको कौन सी यूज़ करनी है, चाइल्ड के लिए आप श्रिंक यूज़ कर सकते हो, ग्रो यूज़ कर सकते हो, और बेसिक नॉर्मली आप क्या करते हो, चाइल्ड में आप फ्लेक्स 1 कर देते हो अगर आपको सारा सेंटर करना हो, राइट। फ्लेक्स आइटम सेंटर के साथ आप कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, इसके साथ फ्लेक्स स्टार्ट भी होता है, तो ये आपका फ्लेक्स स्टार्ट यानी यहाँ से स्टार्ट से हो जाएगा, राइट। और फ्लेक्स इसको अलाइन हम स्ट्रेच भी कर सकते हैं, तो ये ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा, फुल में कवर हो जाएगा, राइट। ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं हम। अगर मैं अलाइन आइटम मैं कर देती हूँ फ्लेक्स एंड कर दिया और मैंने ये सेट कर दिया कॉलम, तो ये कैसे आएगा, ठीक है। ये कॉलम मैंने यानी ये ऐसे कवर हो जाएगा और फ्लेक्स यहाँ स्टार्ट से आ गया, ठीक है, सब में अप्लाई हो गया। फ्लेक्स कॉलम के साथ हम सेंटर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको अभी रिमूव कर देती हूँ। फ्लेक्स मैं करती हूँ इसको स्टार्ट, फ्लेक्स अलाइन के साथ फ्लेक्स सेंटर करती हूँ, तो ये कैसे आया, लुक लाइक। मैं अभी तक के लिए इनको अभी हाइड कर देती हूँ, वो वाला एग्जांपल के थ्रू बताया था। तो ये फ्लेक्स कॉलम के साथ सेंटर हो गए, ठीक है। कॉलम के साथ फ्लेक्स स्टार्ट कर देते हैं, फ्लेक्स स्टार्ट, तो ये सारे कहाँ से हो जाएंगे, ये यहाँ सारे यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। फ्लेक्स एंड के साथ ये सारे आपके कॉलम के रूप में यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम रो के साथ देखें तो रो के साथ एंड यहाँ होगा, और फ्लेक्स स्टार्ट करें तो ये सब टॉप में आ जाएंगे। ऐसा हम सेट कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम जस्टिफाई कंटेंट लें। जस्टिफाई कंटेंट को अगर हम सेंटर हम ले चुके थे, एक होता है स्पेस अराउंड, तो ये स्पेस अराउंड में कोई फ्लेक्स सेंटर के साथ चलते हैं हम। फ्लेक्स सेंटर स्पेस अराउंड में ये आया, स्पेस मतलब सारा स्पेस कवर कर लिया इसने। स्पेस बिटवीन, एक स्पेस बिटवीन होता है, एंड फ्लेक्स एंड भी होता है, एक फ्लेक्स एंड। जब रो सेंटर हो तो कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर आप इसको रो के साथ में कॉलम के साथ जाओ तो ये कैसे हो गया, राइट, सेंटर हो गया। तो हम ऐसे प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली आपको ना ये वाला ज़रूर टास्क देते हैं कि आप ऐसे बनाओ, एक आइटम यहाँ से आए, एक आइटम सेंटर में और एक आइटम एंड में। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली डिस्प्ले फ्लेक्स लेंगे, हमारे इस रो के साथ भी हम जा सकते हैं, रो के साथ करेंगे, दोनों को टेक्स्ट सेंटर कर देंगे, अलाइनमेंट से सेंटर यानी लेफ़्ट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हम इसको सेंटर कर देंगे। और जो फ्लेक्स का 1 है, अगर आप फ्लेक्स ना भी दो तो भी कोई ये ऐसे, फिर अगर हम फ्लेक्स नहीं देते तो मैं ऐसा आ जाएगा। और जो हमारे आइटम पे प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, फर्स्ट आइटम में हम क्या करेंगे, अलाइन सेल्फ, क्या करेंगे हम अलाइन सेल्फ, इसका फ्लेक्स स्टार्ट कर देंगे, राइट, सॉरी 1 पे लगाती हूँ मैं इसको, 1 पे स्टार्ट कर देंगे और लास्ट वाला जो हमारा होगा उसे फ्लेक्स एंड कर देंगे हम, ठीक है। ये ऐसे कुछ आएगा। अब ये क्या है, यहाँ से कवर हो रहा है। अगर हम यहाँ पर फ्लेक्स कर देंगे, जो हमें नॉर्मली आप कोई भी फ्लेक्स करोगे ना तो फ्लेक्स 1 यानी इधर से पूरा प्रॉपर आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, पूरा ही होगा। कभी भी आप फ्लेक्स नॉर्मली जब भी आप फ्लेक्स स्टार्ट करो या रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रहे हो तो पेरेंट के अंदर फिक्स है कि आपको डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना है और चाइल्ड आइटम के अंदर फ्लेक्स 1, ये 2 तो आप इनिशियली पुट कर ही देना। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा फ्लेक्स प्रॉपर्टी कब कैसे यूज़ करनी है। इसकी पेरेंट के लिए मैंने 2 प्रॉपर्टी बता दी है, इसके अंदर फ्लेक्स रैप और फ्लेक्स वाली फ्लेक्स डायरेक्शन यूज़ करते हैं। चाइल्ड के लिए हम ग्रो एंड हम यूज़ करते हैं नॉर्मल फ्लेक्स यूज़ करते हैं, और फ्लेक्स बेसिक यूज़ हो गया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।